हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग अरुण। तो गाइस, आज हम बात करेंगे होकाई वेब सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है पिछले एपिसोड की कहानी, और फिर उसके बाद एपिसोड स्टार्ट होता है जिसमें हमें माया का बचपन दिखाया जाता है, जो कि ट्रैक सूट माफियाज की लीडर है। और हम देखते हैं कि माया अपने बचपन में एक स्कूल में पढ़ती है। माया बचपन से ही बहुत चालाक थी और वो बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट कर देती है। और उसके साथ हम देखते हैं कि उसके पिता भी होते हैं जो कि इलीगल काम करते थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब माया बड़ी हो जाती है तो वो एक दिन अपने पिता के बेस पर आती है जहाँ पर उसका पिता काम किया करता था। और वहाँ पहुंचकर माया को दिखाई देता है रोनिन, जो कि उसके पिता और उनके साथियों को मार रहा होता है, जिसे वो छुपकर देख रही होती है। और हमें पता चलता है कि ट्रैक सूट माफिया के हेड उसके पिता ही थे और उन्हें क्लिंट बार्टन यानी कि रोनिन ने मार दिया था। और फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रैक सूट माफिया ने होकाई और केट को दोनों को वहाँ पर पकड़ के रखा है। फिर वहाँ पर आती है माया और वो उनसे कुछ पूछताछ करती है और वो उनसे रोनिन के बारे में पूछती है, जिसके बाद क्लिंट उससे कहता है कि रोनिन मर गया है, उसे ब्लैक विडो ने मारा है। तो माया उस पर विश्वास नहीं करती है और वो कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब होकाई वहाँ से छूट जाता है और फिर उसके और माया के बीच में वहाँ पर फाइट दिखाई जाती है, जिसके बाद वो केट बिशप को बचाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब क्लिंट वहाँ से निकल रहा होता है तो उसके कान की मशीन टूट जाती है, जिससे उसे सुनाई देता था, इसलिए अब उसे कम सुनाई देने लगा था। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन और केट बिशप दोनों कार में बैठकर भाग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि केट बिशप अब बहुत सारे ट्रिक एरो का इस्तेमाल करती है, क्योंकि उनका पीछा माया और उसके लोग कर रहे होते हैं, यानी कि ट्रैक सूट माफिया उसका पीछा कर रहे होते हैं, इसलिए वो उनसे बचने के लिए उन ट्रिक एरोज का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद क्लिंट बार्टन एक तीर निकालता है जो कि एक नॉर्मल तीर होता है, जिसके बाद वो उसे गेट को देता है ताकि वो उसे हवा में उड़ा सके, ट्रक के ऊपर उसे चला सके। उसके बाद क्लिंट बार्टन भी एक पिम पार्टिकल्स का तीर चलाता है और उसके बाद वो तीर बड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो ट्रक तबाह हो जाता है। अब क्लिंट वहां से भागने की कोशिश करता है और वो अपना फिर से दीवार पर चिपकने वाला तीर लेता है और फिर वो उस हाईवे से कूद जाते हैं, जिसके बाद वो एक ट्रेन के ऊपर जाकर गिरते हैं और फिर वो दोनों उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अब वो वापस अपने सेफ हाउस पर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब क्लिंट बार्टन को कुछ सुनाई नहीं देता है, जिसके बाद उसके बेटे का उसके पास कॉल आता है, लेकिन वो कुछ सुन नहीं पाता। उसके बेटे की बात समझने में उसकी मदद केट करती है। अब उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि माया और उसके सारे साथी यानी कि ट्रैक सूट माफिया उस जगह को छोड़कर जा रहे होते हैं, क्योंकि उस अड्डे का पता पुलिस को चल गया होता है। जिसके बाद वो सब उसे वहां से छोड़कर जा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि काजी, जो कि माया का एक खास आदमी होता है, वो उससे कहता है कि हमें रोनिन का पीछा छोड़ देना चाहिए। इसके बाद माया कहती है कि मैं इंचार्ज हूँ, तुम नहीं। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि क्लिंट बार्टन अपनी कान की मशीन ठीक करवाने के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है, जिसके बाद वो डॉक्टर उसकी कान की मशीन ठीक करके उसे दे देती है। और फिर हम देखते हैं कि केट बिशप और क्लिंट बार्टन दोनों एक होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर केट बिशप उसके कल की फाइट की बातें कर रही होती है। और फिर वो वहाँ पर बैठकर एक पेज लेती है, जिसके बाद उस पर ड्राइंग करने लगती है और अपने लिए नया सूट बनाने लगती है। जिसके बाद केट वहाँ पर सुपर हीरो बनने की बात करती है और होकाई यानी कि क्लिंट बार्टन से कहता है कि सुपर हीरो बनने के लिए और लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों का भला करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें खोनी पड़ती हैं, जो कि हमेशा के लिए खो जाती हैं। और फिर उसके बाद केट उससे कहती है कि ट्रैक सूट माफिया अब हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वहाँ पर वेटर बिल लेकर आता है और उसके बाद केट बिशप क्लिंट बार्टन से कहते हैं कि तुम इस बिल को पे कर दो क्योंकि मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक हैं। जिसके बाद होकाई उससे कहता है कि हमें इस डॉग का कुछ नाम रखना चाहिए। जिसके बाद केट बिशप उसके नए नए नाम सोचती है, जिसके बाद वो उसे पिज़्ज़ा डॉग का नाम देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि केट बिशप और क्लिंट बार्टन दोनों रास्ते पर जा रहे होते हैं, जिसके बाद केट बिशप उससे बातें कर रही होती है और वो उनसे ट्रैक सूट माफिया के बारे में पूछ रही होती है। और फिर क्लिंट बार्टन से बताता है कि ट्रैक सूट माफिया पहले छोटी गैंग हुआ करती थी, उसके बाद वो बड़ी गैंग बन गई। जिसके बाद क्लिंट बार्टन से बताता है कि वो जो माया के साथ खास आदमी है उसका नाम काजी है और ये लोग बहुत ही उल्टे सीधे धंधे करते हैं। और फिर क्लिंट बार्टन से कहता है कि जो भी इनका बॉस है वो अपना कारोबार बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद केट बिशप उससे कहती है कि इनका बॉस तो माया है, लेकिन क्लिंट बार्टन कहता है कि नहीं, माया से ऊपर भी कोई है जो कि इनका हेड है। और फिर क्लिंट बार्टन से बताता है कि रोनिन ने उनके सप्लायर्स को ख़त्म कर दिया था और उनके खास आदमियों को भी ख़त्म कर दिया था। अब उसके बाद केट बिशप और होकाई दोनों के दोनों एक टैक्सी में बैठे होते हैं और वो केट से पूछता है कि क्या ट्रैक सूट माफिया उस ऑक्शन में कुछ और भी लेने के लिए आए थे। जिसके बाद केट उसे बताती है कि मेरा ध्यान तो सिर्फ अरमान और जैक पे था। जिसके बाद होकाई उससे कहता है कि एवेंजर्स की चीज़ को बेचना मुझे बहुत गलत लगता है। और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जैक इस सबसे किसी तरह से कनेक्ट है। केट उससे कहती है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जैक उस दिन उस ऑक्शन में भी था और फिर कल रात उसने मुझे बटर स्कॉच कैंडी भी दी थी। जिसके बाद होकाई से कहता है कि बटर स्कॉच देना कोई क्राइम नहीं है। जिसके बाद
वो उससे कहता है कि हमारे पास जैक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। जिसके बाद केट कहती है कि हाँ, जिसके बाद वो उससे कहती है कि हमें सबूत ढूंढने के लिए मेरी माँ के यानी कि एलेनोर बिशप के पेंट हाउस में घुसना होगा, क्योंकि वहाँ पर बिशप सिक्योरिटी का बहुत ही बड़ा डेटाबेस है। फिर हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन और केट बिशप दोनों के दोनों एलेनोर बिशप के पेंट हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां पर जाकर केट बिशप उसके कंप्यूटर में लॉगिन करती है और वो वहां पर काजी की इन्फॉर्मेशन निकालती है। जिसके बाद उसे वहां पर स्लोन लिमिटेड नाम की एक कंपनी के बारे में पता चलता है। जिसके बाद केट बिशप उस कंप्यूटर से जैक की इन्फॉर्मेशन ली होती है, लेकिन तभी वो हार्डवेयर उससे ऑथेंटिकेशन मांगता है और उसके बाद उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है और उसे जैक की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। और फिर हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन उसके घर में घूम रहा होता है और तभी वहां पर जैक आ जाता है और वो उसके गले पर तलवार रख देता है और उससे कहता है कि हिलना मत। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आपके सामने लाऊंगा।